पीएसएल 10th का मैच आज पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान, सबकी नजर थी बाबर के ऊपर। पहले मैच में उन्होंने बनाए 0, दूसरे मैच में बनाए 1, तीसरे मैच में बनाए 2। फवाद भाई, बाबर की परफॉर्मेंस क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है, इसीलिए इस सवाल का जवाब मैं लूंगा अजीका डैनियल से। अजीका, ये बताइए कि आप अगर बाबर की जगह होती तो आप, इतनी फेलियर्स हो गए, 3 हो गए अब ऑलमोस्ट, क्या करती, अपने आप को क्या समझाती? मैं अपने आप को ये समझाती कि मैं सोशल मीडिया देखना बंद करूं, टीवी देखना बंद करूं और अपने आप पे, अपने गेम पे फोकस करूं, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो जानी थी आफ्टर सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म। हाँ, सब आप शट डाउन करती हैं सब चीजें मैं और सबको शट डाउन करके सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पे कंसंट्रेट करती, दैट्स इट। बस ये करती हैं आप। हाँ। ठीक। भैया, इसी बात से याद आया कि आज पाकिस्तान के एक अजीम क्रिकेटर, ऐसे क्रिकेटर जिनके बारे में हम सब जानते हैं, ज़बान ज़द-ए-आम पे उनका नाम है, पाकिस्तान के लिए कई फतूहात हैं, उन्होंने एक बयान दिया बाबर आजम के बारे में, आइए देखते हैं। And let's see, may the best team win. फातिमा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज। ठीक है, मुझे लगता है बाबर आजम आज सेंचुरी करेंगे। चले सही है, we'll wait and watch. क्या मुझे वाकई दिल से तो नहीं कहा होगा। नहीं, दिल से कहा था। पता नहीं आपको क्या चीज़ पता लग गई है आते साथ शो पे, तो मुझे पता लगा है। शायद आपको जो पता लगा है वैसे बात हुई ना हो, मुझे तो पता भी नहीं है बात क्या हुई। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बात कह रहे हैं, समझ तो लेकिन आपको आ फिलहाल गया बाबर आजम के बारे में आपने कहा आज वो सेंचुरी करेंगे, ऐसा क्या लगा आपको आज के दिन में कि आपको लगा कि वो सेंचुरी करेंगे? बिकॉज यार ड्यू है एक लीग लेवल पे, जिस तरह की पिचेस हैं, जो बॉलिंग है, यू एक्सपेक्ट के बाबर आजम जैसे प्लेयर हैं वो ज़्यादा देर तक क्वाइट नहीं रहेंगे। ठीक बात। और अगर जो आप इनके हिमायती भी हैं उनसे भी बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि यार आप अब आके वो बोलने लगे। आई थिंक अभी भी लेट है कि यार पता नहीं आपको क्या हो गया। इसी तरह हमें भी पता लगता है कि देखें, आप जितने मर्जी गंदे पैच से गुजर रहे हो, प्रेशर में हो, लेकिन जितनी लंबी फॉर्म इनकी खोई है, किसी और बैट्समैन की मैंने दुनिया में नहीं देखी कि इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई बंदा आउट ऑफ बिल्कुल टच हो। और नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। पहले अभी आप थोड़ी देर पहले लेके जाएंगे तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के बनी बने हुए थे, हर लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा था उनको आउट कर रहा था, राइट। लोग यहाँ तक बड़े बड़े प्लेयर कह रहे थे कि यार इनको लेफ्ट आर्म स्पिनर शायद खेलना ही भूल गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे ब्रेसवेल और स्पिनर आ रहा था, उनके बनी बने रहे, वो आता था और आराम से इनको आउट करके चला जाता था। अब आप इस पीएसएल के अंदर देखेंगे 3 इनिंगें इन्होंने खेली हैं, जिसमें एक में 0, 1 और 2 किया, तीनों में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से आउट हुए। तो मैं ये देखना चाहूँगा बजाय के, अगर फिर दुख पता है कि देखें लीग क्रिकेट है, वो पाकिस्तान में भी नहीं खेल रहे, वो ड्रॉप हो गए हैं और ज़्यादा तनकीद तो बनती नहीं है। एंजॉय कर रहे, अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि फॉर्म में वापस आएँ, तो जब भी वो स्कोर करें वो टीम के काम आए। लेकिन जो उससे बड़ी बात है वो ये है कि देखिए, लेजेंड है पाकिस्तान के इंजमामुल हक साहब, उनका भी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैं एक क्लिप देख रहा था जिसपे वो ये डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। पहले खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं टीवी बैठ के, फिर अब क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, वो मेंटोर हैं। सुल्तान के साथ? नहीं, पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं इंजमामुल हक साहब, तो वो मेंटोर हैं। उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि क्वेश्चन कुछ और था, जवाब वो क्या दे रहे थे कि देखिए, लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिनिश करे। फिनिश करना बाबर आजम का काम नहीं है, फिनिश करना निचले बल्लेबाजों का काम है। फेयर इनफ। मुझे फिर ये बता दें कि जिस बंदे से आप पूरी जिंदगी मैच डालते रहे हैं, विराट कोहली, उसने तो बेतहाशा मैचेस फिनिश किए और वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, नंबर है। अवाम ये भी छोड़ दें, अवाम ये सुनना चाहती है उनसे कि आप एज ए मेंटोर, एज ए लेजेंड ऑफ द गेम, इतना आपका एक्सपीरियंस है, आप बाबर आजम के साथ क्या काम कर रहे हैं? उनकी जो फॉर्म खोई हुई है उनके साथ आपने काम क्या किया है नेट्स में? लोगों को ये बताएं कि बाबर आजम का ये मसला आ रहा था, हमने इस पे काम किया है, हमने इस चीज़ पे काम किया है, शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस कराई, लेफ्ट आर्म सीमर के खिलाफ ये किया, ऑफ स्पिनर के खिलाफ फंस रहे थे, इनका पैर यहाँ पड़ रहा था, हमने सीधा किया। कुछ इस तरह का नहीं मिलता आपको। जो मेंटोर्स के सही काम होते हैं, कोचिंग पैनल के काम होते हैं, आपको लोग डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। समहाउ दिस इज रॉन्ग। और जहां तक इनकी अपनी फॉर्म की बात है, उनसे ज्यादा कंसर्न या दुख में इस टाइम कोई नहीं होगा। और मेरा ये ख्याल है कि देखिए, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये पेशावर ज़ल्मी का मामला। एक चीज जरूर है कि जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने बड़ा स्पॉन्सर किया होता है, बाबर के नाम पे किया होता है, वो जरूर डैमेज हो रहे हैं हर जगह। चाहे वो पेशावर ज़ल्मी के देखेंगे, बाबर के अपने अगर आप स्पॉन्सरशिप देखेंगे, कमर्शियल्स देखेंगे, उन चीज़ों में क्रिटिसिज्म जरूर मिलेगा। लेकिन जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है, मेरा ख्याल है वी शुड लीव हिम अलोन। उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। वो कौन सा पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं, राइट? परफॉर्मेंस करेंगे तो वापस आएंगे। ये लीग क्रिकेट है, उसको लीग तक ही रहने दिया जाना चाहिए। एक बंदे पे सारी गुफ्तगू करना या अफसोस करना, या दूसरे भी मैं सुनता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए उनको, ये वो टाइम है। हाँ,
जहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करना था जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे थे, हमने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया और अब ये ज़बान ज़द-ए-आम है, लोगों तक वो सारे फ्लॉस पहुँच चुके हैं। अब मुझे लगता है उनको भी थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है, उनको खुद डिसाइड करना है अब जो करना है, या पेशावर ज़ल्मी के डग आउट को डिसाइड करना है जो करना है। आई थिंक हमें यहाँ बैठ के उनको सिर्फ हौसला अफजाई करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि जो भी मसले उनके साथ हो रहे हैं वो उससे ओवरकम करें और एक दफ़ा फिर जो है ना फॉर्म के अंदर आएँ। और डोमेस्टिक मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है, देखें ये प्रेशर गेम्स हैं, जब तक वो टीवी पे आते रहेंगे वो प्रेशर के अंदर रहेंगे, उनकी स्क्रूटनी होती रहेगी। इसलिए डोमेस्टिक का फेरा कहते हैं 1 साल का जरूरी होता है, क्योंकि वो मैच ज्यादा टेलीवाइज नहीं होते, वहाँ प्रेशर कम होता सही है, बात। आप गलतियां करते हैं और सीखते हैं। मसला सिर्फ ये है, शायद ये अपने आप को गेम से ऊपर समझने लगेंगे, डोमेस्टिक में जाना नहीं चाहते। जिस दिन ये डोमेस्टिक में गए 1 साल लगाया, आप देखना आपको एक डिफरेंट बाबर आजम निकलेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया आपने। आपसे बात करूंगा, बाबर आजम की फॉर्म आउट है, मगर जो अप्रोच वो लेके चल रहे हैं उस आउट ऑफ फॉर्म, भाई एक अप्रोच होती है ना, बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म होता है, अपना नंबर आगे पीछे करता है, अच्छा शॉट खेल के आउट होने लगता है, अप्रोच नजर आती है कि यार मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। आपको अप्रोच नजर आ रही है दैट ही वांट्स टू कम ओवर इट, गेट ओवर इट? देखिए कोई भी बैट्समैन हो, कोई भी बैट्समैन हो, चाहे वो उसने पाकिस्तान खेला हो, इवन नहीं भी खेला हो, डोमेस्टिक भी खेला हो, हाँ। कोई भी जानबूझ के आउट नहीं होता। ठीक है। और हर कोई प्लेयर परफॉर्म करना चाहता है, रन्स करना चाहता है। हाँ। यस, उसके पास जाहिर है, अभी जैसे अहमद ने भी बोला कि यार उसको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही सिर्फ उसी को करे जा रहे हैं। हाँ। ऐसा लग रहा है कि एक पाकिस्तान की टीम भी बनती है तो अगले 13 प्लेयर नहीं होते, सिर्फ हाँ, बात बाबर ही बिल्कुल होता है ठीक या बात। रिजवान होता है। हाँ। ठीक है, इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि ये लोग ही रन्स करेंगे तो मैच जीतेंगे, अदरवाइज ये लोग स्ट्राइक रेट तेज करेंगे तो जीतेंगे, बाकी क्या 9 प्लेयर क्या ठीक करने बात आए है, हैं। बिल्कुल ठीक बात ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि देखिए जहाँ तक बाबर की बात है, अभी मैं जैसे अहमद ने इंजी भाई का नाम लिया, मैं एक क्लिप देख रहा था। हमारे बैटिंग कोच कौन है अभी पाकिस्तान के? हाँ। तो उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने कहा 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसको प्रॉब्लम हो रही है। किसने कहा ये इंजी भाई ने? यूसुफ भाई ने। हाँ, यूसुफ भाई। ठीक है, तो उसकी टांग खुली और बैट थोड़ा सा बाहर से आ रहा है, जिसकी वजह से इसको ये हो रहा है 1.5-2 साल से। 4-5 साल से कोच कौन है बैटिंग? मोहम्मद यूसुफ है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात कर दी तो मतलब मुझे समझ नहीं आया इस चीज़ इन्होंने का क्यों सवाल बताया और आपको? इस चीज़ का जवाब भी मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि अब वो यूसुफ कह भाई रहे की कि नहीं इसको सुन रहे हो? दूर करना ऐसा हो चाहिए। ये तो यही तो सवाल निशान है। फिर जब एक आपका बैटिंग कोच आके ये बोल रहा है तो फिर गलत कौन है? बैटिंग कोच गलत है या प्लेयर गलत है? समझ नहीं आ रही, कम्युनिकेशन नहीं है ना जैसे इसमें। हमारे शो में वहाब रियाज आए थे, हमने उनसे पूछा इस वक्त क्या पाकिस्तान की सबसे बुरी टीम खेल रही है? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा आप ही ने बनाई है ये तो। तो फिर उन्होंने क्या तो बोला? ये सब कैसे हो सकता है कि जो लोग खुद काम कर रहे हैं वो कैसे कह सकते हैं कि या तो ये हो सकता है उनकी Exactly, सुनी ना जा रही हो? वो स्टिल अभी बैटिंग कोच हैं, वो बाबर के लिए बात कर रहे हैं। तो आप 4-5 साल से आप एरा देखें, एकेडमी में भी वही होते हैं, ठीक। सुबह ही हैं। ठीक है, बाबर एकेडमी में भी जाता है, प्रैक्टिस करता है, तो क्या मतलब बाबर उनकी नहीं सुन रहा या ये नहीं बता रहे? हाँ। सवाल ये निशान है ना एक तरह। सवालिया जहाँ तक बाबर की बात है, देखिए छोटी सी बात ये यार, बहुत बड़ा प्लेयर है वो। ठीक है, मुश्किल है। हाँ। जैसे इसने बात की फॉर्म का है, हाँ डोमेस्टिक जाके खेलें, जो उनके लिए सही हो वो ज़रूर करें, ठीक है। ताकि वो फॉर्म में आए, बेहतर उनके लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये प्राइम टाइम है अगले 3-4 साल उनके, जो पाकिस्तान को ये अच्छा सर्व कर सकते हैं, उनके लिए और फतूहात लेके आ सकते हैं। तो हमारी सपोर्ट बाबर के साथ है, बट लेकिन जो उसको जो इस चीज़ से निकाल सकती है वो ज़रूर करे, सुने भी, दूसरों की भी सुने, कोई मतलब नहीं, किसी को ईगो सामने नहीं लानी चाहिए, बीच में नहीं लानी चाहिए। अगर कोई बोला शायद आप ये देखिए बेहतरी के लिए बोल रहा है, सही बात। कभी उसके लिए ये थोड़ी बोले जितनी उनसे परफॉर्मेंस की है। आई डोंट थिंक सो कि अभी जितने भी आप हम लेजेंड्स की भी बात करते हैं, जो भी करते हैं, तीनों फॉर्मेट में जितनी उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, मेरे ख्याल से हर कोई प्लेयर बहुत दूर होगा उससे सही बात। परफॉर्मेंस वाइज। सही बात। आई थिंक उसके बैड पैच है, ऑन अ सेम टाइम उसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी उसकी प्रॉब्लम्स है वो भी बताते discuss भी हैं आपने। अहमद भाई अगर हाँ। आप उस एक पॉजिटिव नोट देखेंगे, Positive क्योंकि देखो। वो ऑलरेडी एक्स हो गए हैं अपनी गंदी परफॉर्मेंसेस की वजह से, वो रिजवान पाकिस्तान टीम से निकल। जो अच्छी बात वो ये है, वो हारिस है। आप देखें कि आज भी 2 आउट थे, पहली बॉल पे आया, उसने निकल के विली को छिक्का मारा दे दिया। तो ये अप्रोच है आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेटर्स की, कि अगर यही फॉर एग्जांपल, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन बाबर या रिजवान होते तो आप 2 आउट होते तो आप देखते कि वो अपना टाइम लेते, लेकिन वो हारिस था, नया बच्चा, तो उसने आके पहले बॉल पे छिक्का मारा और उस मोमेंटम जो गेन किया उन्होंने उस ओवर के, उसके बाद आप देख ले 227 रन लगाया। हाँ। ठीक है, कितनी दफा ऐसा हुआ है जब बाबर और रिजवान खेल रहे हुए हैं, चाहे जितना मर्जी बैटिंग पिच है, जब 2 अर्ली आउट हो जाते हैं तो ये लोग 15 ओवर आराम से खेलते हैं, और उसके बाद हमें हवारी कहते हुए नजर आते हैं कि यार वो क्या करें अकेले, 2 आउट हो गए थे, 3 आउट हो गए थे। नहीं,
वो करते जब हम कह रहे थे जो मोहम्मद हारिस आज का बच्चा मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के ठीक है। बता रहा है। तो छोटे बड़े सबसे सीखना चाहिए। जब सीखने का अमल बंद हो जाता है उसके बाद फिर आपकी जो प्रोग्रेस है इम्प्रूवमेंट है वो खत्म हो जाती है। अजीका सॉरी, एक सवाल और है। ये लोग हैं, मैं तो करना चाह रहा था। छोटा सा सवाल है, अहमद भी है। आप आप पाकिस्तान से अभी आपको बड़ा सवाल कर लो, आप नहीं, 2 बार छोटा- छोटा सवाल कर चुके। अब देखे टाइम ज़ाया हो गया, फिर आप आप थोड़ा बोलेंगे बड़ा यार। सवाल नहीं मैं छोटा ही करूंगा। एक प्लेयर है अभी तैयब ताहिर। भाई कहाँ ठीक है? तैयब ताहिर, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से रेगुलर खेल रहा है, हाँ। और कप्तान कौन है पाकिस्तान का? रिजवान। रिजवान है। और वो किसकी टीम में है? रिजवान की टीम में। खेल वो रहा। मैच नहीं खेल रहा फ्रेंचाइज से, पाकिस्तान हाँ, को टीम में खेल रिप्रेजेंट कर रहा है, कप्तान वो है। मुल्तान सुल्तान से वो मैच नहीं खेल रहा, तो कहाँ गलत है? या उधर वो गलत है या वो इधर गलत है। ठीक है। इस चीज का भी जवाब देना चाहिए कि सही। जो है रेगुलर प्लेयर है पाकिस्तान का, वो अपनी लीग क्रिकेट नहीं खेलेगा तो वो पाकिस्तान फिर कैसे खेल सकता है यार? कैसे खेल सकता है? इतनी एबिलिटी कैसे है उसमें? जो लीग नहीं खेल सक रहा तो वो पाकिस्तान वो कैसे खेल रहा है? ये कौन से, मतलब आप क्या सिलेक्शन करते हो फिर किसी सही। भी प्लेयर की कि सिर्फ ऐसे किसी ने प्रेशर डाला आपने उसको रख लिया? तो कोई जवाब ही नहीं है आपके पास यार। आप इधर जब आप उसको नहीं खिला रहे तो आप पाकिस्तान में कैसे उसको चांस दे सकते हो? बात 6-6, 8-8 चांस आपने रेगुलर उस प्लेयर को दे दिए, किस बिना पे दे दिए? क्या परफॉर्मेंस है? मैं उस पे डाउट नहीं कर रहा, मैं इनकी सिलेक्शन पे बहुत सही सवाल बात निशान की। बहुत उठा ठीक रहा बात हूं। सिंपल। बहुत सही बात आपसे भी करना चाहूंगा। जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, अजीका आता हूं मैं तुम्हारी तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम अस्सलाम। राफे नाम है मेरा। राफे नाम है आपका? आपका नाम है राफे। राफे क्या करते हैं आप? मैं बीएस कर रहा हूँ डिजिटल मीडिया में। डिजिटल मीडिया में बीएस कर रहे हैं। अहमद शहजाद के साथ बैठे हैं, क्यों? थोड़े से ब्लंट भी हैं और ज़्यादातर इनको सच बोलते ही देखा है। आपको ब्लंट पसंद है? ब्लंट आदमी, कह सकते हैं। वेरी नाइस। हम और झूठे सच हैं। बोलना भी इनको पसंद है। तो ये बताइए, आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है दौरे हाजिर में? दौरे हाजिर में जी। नसीम शाह। नसीम शाह, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम? आमना खान। आमना। आमना, आप क्या करती हैं? मैं बीएस डिजिटल मीडिया कर रही हूँ। और जीसी से कर रही हैं? जी जी से वेरी कर रही नाइस। हूँ। आप अजीका डैनियल के साथ बैठी हैं, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये बाकी दोनों से ज़्यादा अच्छी एक्टर है। पान। अच्छा, ये खुश होने की बात नहीं है अजीका, कंपैरिजन तो देखो आप, वो क्रिकेटर्स हैं। बहरहाल, फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? नसीम शाह। नसीम शाह। अच्छी बैटिंग करते हैं नसीम शाह, ये तो है। अच्छी बैटिंग करते हैं ना? और हाँ जी, अच्छे प्यारे अच्छी भी बहुत हैं। अच्छी बैटिंग करते अच्छी बात। बाकी भी उनके दो और भाई प्यारे और भी हैं। 2 भाई और भी हैं उनके। अच्छा, तुम एक बात बताओ, नसीम शाह की कौन सी सेंचुरी आपको अच्छी लगी? साउथ अफ्रीका वाली या ऑस्ट्रेलिया वाली? ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने काफी मैच जितवाया और साउथ अफ्रीका में उन्होंने ड्रॉ करवा दिया। नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज लेकिन गेम पे ध्यान नहीं था, प्लेयर पे था। नहीं, वेलकम टू हारना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं, वाह वाह वाह, ये अहमद शहजाद जो कल कपड़े पहनकर आए थे आपके पास छोड़ आए थे शायद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मामून है। मामून। मामून, आप ये बताइए, आपके नाम का एक ड्रामा भी हमारे जमाने में आता था, इश्क मामून। आता था टर्किश ड्रामा। इसके ममनू। ममनू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मामून है। हाँ, हो गया तो बता दिया, तो बार रिपीट क्यों कर रहे हो आप? क्या करते हैं मामून? बीएस डिजिटल मीडिया कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज से आप और आपका वैसे ताल्लुक पेशावर से? जी पेशावर। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताओ। हाँ, क्या? अगला सवाल मैं पूछता हूँ, फवाद अलमी क्यों? हाँ भाई, इनको आपने तो पूछना था ना। इनको तो यार टीम में सेलेक्ट नहीं किया, आपने क्यों सेलेक्ट किया? अच्छे लगते हैं, मजलूम बहुत हैं। अरे आपने। अच्छा भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अहमद शहजाद, अभी जाते हैं गेम की तरफ, मगर अजीका ये बताओ, कभी ऐसा होता है ड्रामों में, कभी ड्राई स्पेल जैसे कि क्या ड्रामे चल ही नहीं रहे? बिल्कुल होता है, कम्प्लीटली ऐसा होता है। ये फेज लोगों पे आता है, चाहे वो अपने किसी भी प्रोफेशन में हो, आप पे एक ड्राई फेज आता ही आता है डेफिनेटली। और एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा आता है। समटाइम्स एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एंड समटाइम्स एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। तो उसमें आपको आई थिंक कि आपके आसपास के लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। which बाबा डजंट हैव दैट, आपको ऐसा लगता है? ओह, नहीं, नहीं, मुझे बात ऐसा करो। बहुत लगता है। उनसे बात करो। क्यों लगता मुझे है? ऐसा लगता है बिकॉज मैंने लेटली टेलीविजन पे एंड सोशल मीडिया पे उनको काफ़ी क्रिटिसाइज होते देखा देखा है। एंड इफ़ आई पुट माई सेल्फ इन हिज शूज़, तो मैं तो बिल्कुल मेंटली जा चुकी होती कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और अगर थोड़े बहुत मेरे चांसेस होते भी परफॉर्म करने के, तो शायद मुझसे वो परफॉर्मेंस अच्छा, ना होती। आपको Pressure, ऐसा too much ऐसा pressure. लगता है कि एक अच्छे प्लेयर में और एक ग्रेट प्लेयर में यही फर्क होता है
कि जो ग्रेट प्लेयर होता है वो सबसे ज़्यादा ट्राइंग टाइम्स में जो है वो अपने आप को उठाता है और वापस लेकर आता है और फिर हीरो बनता है, और गुड प्लेयर तो बस अच्छे टाइम पर ही अच्छा खेलता है, ऐसा लगता है। तो क्या बाबर आजम के साथ गुड टाइम्स नहीं देखे हमारी ये हमने क्रिकेट टीम देखे, ने? बेशक देखे, गुड टाइम्स पे उनके साथ सपोर्ट भी थी आवाम की। एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है, आपसे पूछता हूँ, तुम अच्छे एक पॉलिटिकल स्टूडेंट लग रहे हो मुझे, ये बताओ कि तुम्हें ऐसा लोग कहते हैं, अहमद भाई को भी कहते हैं, अक्सर हम भी क्रिटिसिज्म का शिकार रहते हैं कि भाई बाबर आजम जब अच्छे थे सब उनके साथ थे, बुरा वक्त आया तो सब उनके अगेंस्ट हो गए और गालियां देने लगे और ये करने लगे। तो तुम्हें लगता है कि क्रिकेट जो है वो गेम है, इसमें आप जब अच्छा परफॉर्म करते हैं एवरीबडी इनकरेजेस यू कि यार बड़ा अच्छा खेला, बड़ा अच्छा खेला। आप बुरा खेलने लगते हैं तो कुछ देर तक तो लोग आपकी सपोर्ट में रहते हैं, यार आएगा, कम ऑन आएगा, मगर आखिर कब तक यही करेंगे, ये बताओ। लेकिन जैसे कि आप देखें कि हर एक प्लेयर का जो है ना अच्छा टाइम आता है और बुरा वक्त दोनों आता है, लेकिन फिर उसमें जो है ना उसकी फैंस का पता चलता है कि यार बुरे टाइम में वो उसको सपोर्ट करती है या नहीं करती। हाँ। तो वो उस पर जो है ना, अब उस पर बुरा वक्त आए, हमें उनको टाइम देना चाहिए कि थोड़ा सा वो जो है ना बिल्ड करके दोबारा आए पाकिस्तान टीम में, क्योंकि उसकी T20 टीम की जो जगह थी वो तो उन्होंने खो दी। बेशक, ठीक है, तो अब जैसे अहमद भाई ने कहा कि यार उनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए और परफॉर्म करके आना चाहिए दोबारा पाकिस्तान टीम में। Very बिल्कुल, आई थिंक ब्रो, सही बात की लड़के ने, अच्छी बात। लवली आंसर। ब्रेक पे जाने से पहले ख़वातीन और आज़ाद आपसे एक बात करना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जब सबसे ज़्यादा ट्राइंग टाइम था वो था 2010। पूरी दुनिया में बेइज्जत कर रही थी, हमारे मुल्क में क्रिकेट भी नहीं हो रही थी, उससे एक साल पहले ही पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट जा चुकी थी। 2010 में हम स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का हिस्सा बन गए, पूरी दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत नीची नज़र से देखती थी, मगर उसी नीची नज़र के बाद हम दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बनकर भी उभरे। ऑन द कॉन्ट्ररी 2017 में हमने दुनिया की तमाम टीम्स को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी हासिल की, दुनिया हमारी तारीफ कर रही थी, मगर उस दिन के बाद से आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में फिर बॉटम पर है। यानी कि हमेशा बुरे वक्त में ही ग्रेटनेस तलाश की जा सकती है और अच्छे वक्त को तो सिर्फ आपने मेंटेन करना है।